कहीं ये जो स्वर्ग धाम को चला गया है बेटी, फिर ऐसा रुदन जैसे भी नैनों से गंगा धारा के समान आंसू गिरा रही हो। नहीं धैर्य रखो बेटी, अगर उन तमसी बच्चों ने मेरे बेटे मेघनाथ का शीश काटे हो तो इसके प्रसव का बदला मैं तत्काल लेने के लिए तैयार हूँ बेटी। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और जिसने मेरी मांग उजारी है, उजारी है, जिसने बेटे को मारा है, जिसने नहीं पिताश्री, शिशु का क्या होगा पिताश्री? अगर तुम क्या चाहती हो बेटी? जानते पिताश्री कि श्री महाराज बेटी तो केवल आशीष मुझे पति का
मुझे पति का शीश चाहिए। लाखों शिशु का क्या होगा पिताश्री, मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। बेटी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेकर के क्या करोगी बेटी? अवश्य बतलाऊंगी पिताश्री कि वो एक गए पीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊं। शीश लेकर के सबके साथ में सानंद सती हो जाना चाहती हूँ। धन्य है बेटी, धन्य है आपका विचार, जो अपने पति का शीश लेकर के सबके साथ में चिता में बैठकर सानंद सती हो जाना चाहती हो। मैंने तो अनेकों प्रकार के नारियां देखा है, परंतु मैं आपके समान नारी नहीं देखा है बेटी। कितने प्रकार के? एक तो नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपने जीवन को यही व्यतीत कर देती है बेटी। दूसरी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपना तपसिन का भेष बना करके अपने अंग में भभूति को रमा करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करती है बेटी। तीसरी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके पर पुरुषों के भोगों से अपने चित्त को भर करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करती है बेटी। ऐसे नारियों से तो बेहतर वो नारियां हैं जो व्यवसाय कहलाती है बेटी। चौथी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपने पति के चिता में बैठ करके सौ के साथ सानंद सती हो जाती है बेटी। धन्य है आपका विचार, जो अपने पति का शीश लेकर के सौ के साथ में चिता में बैठकर सानंद सती हो जाना चाहती हो। अगर आपका ऐसा विचार है तो मैं आपके पति का शीश अवश्य मंगवा दूंगा बेटी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रामादल को जाऊंगी और अपने पति का शीश लेकर के सबके साथ में सानंद सती हो। धन्य है बेटी, धन्य है आपका विचार। अगर आपका ऐसा विचार है तो मैं आपको रामादल भिजवाता हूँ। लंका के वीरों, जाओ एक गोली सजा कर लाओ और बेटी सुलोचना को रामादल ले जाओ। ठीक महाराज। जाओ। न रो, चुप हो जाओ। तेरी सासू समझावे रोना बहू
गढ़ लंका में पथराज चलाओगी। कोई कमी नहीं गढ़ लंका में पथराज चलाओगी। पलंग बैठ के पान चबाओ, पलंग बैठ के पान चबाओ, करो लंका की भक्तियाई। रोना बहू तेरी सासू समझावे। आग लगे सस गढ़ लंका में पगिर पड़े इस मकान में। आग लगे सस गढ़ लंका में पगिर पड़े इस वन में। तुलसीदास भगो भगवाना, तुलसीदास भगो भगवाना, सुन भयो बाजू बंद मोरा। रोना बहू तेरी सासू समझावे। चुप हो जा पुत्री, रो रो करके हम लोगों का बुरा हाल है और तू भी रो रही है। लेकिन बेटी तो ये बता क्या चाहती है? माता श्री, बेटी मैं रामादल को जाना चाहती हूँ। अपने पति का आशीष लेकर के सबके साथ में सानन सती हो जाना चाहती हूँ। बेटी कि मरने से मेघी नाथ के ही जर्जरित हो रही छाती है। दुखों पर और दुख है यहाँ, अब तू भी बिछड़ी जाती है। दुखों पर और दुख है यहाँ, अब तू भी बिछड़ी जाती है। कि किस बात रहूंगी जीवित में, इतना मुझको बतलाती जा। मुझे अंधी की तू लकड़ी है, रास्ता तू मुझे दिखाती है। मुझे अंधी की तू लकड़ी है, रास्ता तू मुझे दिखाती है। बेटी, किस प्रकार से विशाल लंका में रहूंगी? लंका की चार दीवारी काटने को दौड़ेगी पुत्री। और ये आगे श्रीवार राकेश वर्मा जी, श्रीवार राकेश वर्मा जी की तरफ से ये 10,000 रुपये का शानदार पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद। माता श्री, बेटी तो अपने पति के शीश को ला करके क्या करेगी? मैं अपने पति का आशीष लेकर के सबके साथ में सानन सती हो जाना चाहती हूँ। और माता श्री, सब रोना धोना छोड़ दो माता श्री। इसलिए मत रो ना छोड़ो, ये असर रोने वो इतने दिल को
खबर के भोर राज खबर के वो इतने ही दिन के लिए आए थे, उनके राजभोग में नहीं लिखा था सब रोना धोना छोड़ दो माता श्री और मुझे आदेश दीजिए। मुझे भी लगता है पुत्री, विधाता को यही अच्छा लगा, लेकिन तू जाना ही चाहती है तो इतना संकोच क्यों? क्योंकि जानती है पुत्री, वहां पर तेरा कौन है? अगर तेरे अरुण विनय करने पर तेरे पति का शीश प्रभु ना दे तो अपने चाचा श्री से कहलवा देना, क्योंकि भक्तराज विभीषण वहीं पर है कि है पुण्य ससुर विभीषण तोरा, है पुण्य ससुर बेटी, मेरे पुत्र समान बाली का पुत्र अंगद वहीं पर तेरे चाचा श्री। बेटी जा, ईश्वर तेरी कामना अवश्य ही पूरी करेगा। आज्ञा दीजिए माता श्री। तेरा कल्याण हो कि तुमसे भी संसार में और नारी न होगी अन्य। देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता है तो धन्य है बेटी। आज के बाद के अंत काल में तेरे सत्यों में गाथा होगी। जब कहीं पर सत्यों की बात आएगी तो तेरा सुनहरे अक्षर में नाम होगा। जा पुत्र जा, ईश्वर तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। स्वामी हे नाथ, मैं आपसे एक छोटा निवेदन, एक विनती करनी चाहती हूँ नाथ, अगर आपकी इच्छा हो तो। कि विनती करूं कर जोड़ी पिया जी मेरी अरज सुनो जरा। किनार पराई पहली छुरी मती लगइयो कि तुम ऐसे योद्धा मर गए पर नारी के संग वो तो है पराई नारी।
कि अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। कि अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में रखने से पर नारी घर में रहने से घर का विनाश हो जाता है। स्वामी वो तो पराई नारी है, आप उसको हर करके लाए हो, अच्छा नहीं किए हो। दो तीर नहीं उतार है, जो रण से डट कर हट जाए वो मर्द नहीं ना मर्द है, जो कह कर बात पलट जाए। गंगा जी उल्टी तरफ है, चाहे सूरज पश्चिम से निकले, हो सकता नहीं कभी यहाँ लंका का नाम हो राय बदले। उस बानर वाले तपसी से क्यों मेरी प्रभुताई कम है? तू बालक कदम जानकी को जब तक मेरे दम में दम है, मैं अपने जीते जी सीता को कदाप नहीं वापस कर सकता। स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? और वो जिसे आप हर करके लाए हो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात जगदम्बा का अवतार लक्ष्मी है। इसलिए स्वामी कि ओ है पराई नार, ओ है पराई नार। स्वामी वो तो पराई स्त्री है, और पराई स्त्री को कुदरत देखना पाप होता है। कि वो है सीता जी सुकुमारी पिया जिन्हें हरि के लायो ना। वो है सीता मानस समझ रहे हो जिनको वो है अति जलधारी। मानस समझ रहे हो जिनको वो है अति जलधारी। सीता दे दो रामचंद्र को, सीता दे दो रामचंद्र को, रहे सुहाग हमारे पिता को, मुक्ति मिले तुम्हारी पिया के, हरि के लायो ना। वो है सीता जी सुकुमारी स्वामी सीता को वापस कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, मेरा सुहाग बच जाएगा। हट जा कायर पामर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे दो पगे हटता हूँ। उनके वर्णन को गाती हो, क्या मैं उनसे डर जाऊंगा?
निर्णय होता है। ये मौत का निर्णय, ये सूर। ऐसी बातें ना करो स्वामी। और आप लड़ने की बात कर रहे हो, उनसे युद्ध करने की बात कर रहे हो, ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता है कि उनसे लड़ कर है प्राणनाथ तुम